अब राजा कौन बन गया है भाई? लुई 18वां अब राजा बन गया है। चलिए, तो लुई 18वां राजा बन गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। इतना देर से हम कह रहे हैं मेटरनिक मेटरनिक मेटरनिक, आखिर आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेटरनिक था कौन, कैसा था दिखने में? देख लीजिए, देखने में तो एकदम लड़का के जैसा लगता था, एकदम सीधा साधा, लेकिन एक नंबर का ही ना चंट आदमी था, समझ गए ना, एक नंबर का ही एकदम खत्म आदमी था, जनता की भलाई चाहता नहीं था। तो अब देख लीजिए मेटरनिक यही है। तो जिस मेटरनिक के बारे में हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, उस मेटरनिक के बारे में क्या नहीं जानना चाहिए कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था, जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। तो चलिए भाई, मेटरनिक के बारे में अब जान लेते हैं कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक के बारे में अभी हम आपको बताएं कि जो मेटरनिक था वह ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। चांसलर कहने का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री था, समझ गए ना। ऑस्ट्रिया का क्या था? प्रधानमंत्री था, समझ गए। मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी में भी घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। उसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो, समझ गए ना। अभी आपको हम शुरुआत में बताए थे कि मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। उसका कहना था कि शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई बिल्कुल मत करो। तो बताइए अब यहां से कोई दिक्कत? वाह, समझ गए ना। तो मेटरनिक के बारे में समझ गए। अच्छा, मेटरनिक काल मतलब क्या होता है? समय, यानी कि मेटरनिक का समय कब से कब तक था, इसके बारे में भी पूछा जाता है ना। मेटरनिक काल यानी कि मेटरनिक का जो समय रहा वो कब से कब तक रहा। जैसे अगर नरेंद्र मोदी के बारे में कोई पूछेगा कि नरेंद्र मोदी काल से आप क्या समझते हैं, मोदी काल से क्या आप क्या समझते हैं, तो कहिएगा ना कि सर 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने थे, और हो सकता है कि कब तक रहेंगे, 2019 2025 तक रहेंगे कि 2030 तक रहेंगे, कब तक रहेंगे? अगर 25 तक रहेंगे तो हम कहेंगे कि 2014 से लेकर के 2025 तक का जो समय है उसे मोदी काल कहा गया। उसी तरीके से जब जितना साल तक मेटरनिक राज्य किया, मेटरनिक शासन किया, उतना साल के उतना जो ईयर है ना उसे ही क्या कहा जाता है? मेटरनिक काल कहा जाता है, यानी कि मेटरनिक का समय कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं, यानी कि मेटरनिक का समय कब से कब तक रहा। तो लिखेंगे 1815 ईस्वी, जिस समय वाटरलू का युद्ध हुआ था, 1815 जिस समय वाटरलू का युद्ध हुआ था, उस समय से लेकर के 1848 ईस्वी तक का जो समय था ना उसे कहा जाता है मेटरनिक काल, या मेटरनिक युग भी बोलते हैं, समझ गए ना। मेटरनिक काल या मेटरनिक युग बोला जाता है। तो कब से कब तक? 1815 जब नेपोलियन हारा था और वाटरलू का युद्ध में फिर से हाँ किसको राजा बनाया गया था? लुई 18वां को, समझ गए। तो वाटरलू के युद्ध से लेकर के 1848 तक का जो समय है उसे ही क्या कहा जाता है? मेटरनिक काल कहा जाता है। यानी कि इतना समय से लेकर के इतना समय तक मेटरनिक का दबदबा था, मेटरनिक एकदम पूरा जी जान लगा दिया था, पूरा यूरोप को अस्त व्यस्त कर दिया था। तो 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक का जो समय है उसे ही क्या कहा जाता है? मेटरनिक काल कहा जाता है। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहां का? ऑस्ट्रिया का, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था। यह सिर्फ कहता नहीं था कि जनता की भलाई ना करो, बल्कि जो भलाई करना चाहता था ना उसको भी बाधा पहुंचाता था। यानी कि हम तो खुद करेंगे नहीं ना किसी को करने देंगे, समझ गए ना। तो इसका कहनाम था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। अगर कोई जनता की भलाई करना भी चाहे, अगर कोई विकास का काम करना भी चाहे, तो उसमें क्या करता था? यह बाधा पहुंचा देता था, समझ गए ना। अगर कोई विकास का काम करना चाहे ना, हम राजा हैं, हम विकास का कार्य नहीं कर रहे हैं और तुम करेगा, लाओ इसको बांध के मारो 50 कोड़ा, समझ गए ना। तो उसको बांध के लाता था, मारा था सब सैनिक मिलकर के 50 कोड़ा। यानी कि डर के मारे कोई बेचारा बढ़िया काम नहीं करता था। अब जब राजे जिसका घनघोर भ्रष्टाचारी है, अब वहां का प्रजा बेचारा अस्त व्यस्त तो रहेगा ना। तो कुल मिलाकर के यह बिल्कुल परिवर्तन में बाधा पहुंचाता था, समझ गए ना। इतना खत्म आदमी था, सोच लिए। सारे बच्चे समझ गए? सारे बच्चे समझ गए? वाह, सारे बच्चे को समझ में आ गया। मेटरनिक और मेटरनिक काल, इसके बारे में आप लोग को समझ में आया। मेटरनिक कौन था और मेटरनिक काल किसे कहते हैं, कब से कब तक के समय को मेटरनिक काल कहा जाता है, यह सब कुछ आपको समझ में आया।
अगर हाँ तो लिखिए यस सर, अगर नहीं तो लिखिए कि सर यहां पर डाउट है। ठीक है, सारे बच्चे बोलिए, सारे छोटे बच्चे बोलिए। ठीक है ना। आज हमें बहुत भयंकर बुखार लगा हुआ था दोपहर के टाइम में, दवा खाए हैं और खा करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अभी भी हल्का हल्का फीवर है, आंख बंद हो रहा है, लेकिन पढ़ाना तो है ना। देख रहे होंगे आज थोड़ा एनर्जी लेवल हमारा कम है, और ऊपर से आप लोग शेयर वेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी और मिल नहीं रहा है। तो आप लोग को हम बोलते हैं कि शेयर करिए, जम करके शेयर करिए, समझ गए ना। जम करके शेयर करिए ताकि कुछ तो राहत मिले, ताकि कुछ तो राहत मिले। जम करके शेयर करिए भाइयों, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चे समझ गए, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब मैटरनिक के द्वारा क्या क्या भाई बाधा करवाया जा रहा था, कौन कौन सा काम किया जा रहा था, जरा देख लेते हैं एक नजर। समझ गए ना। मैटरनिक आखिर परिवर्तन में बाधा पहुंचा रहा था, तो कौन कौन से परिवर्तन में, सुधार कार्य में आखिर बाधा पहुंचा रहा था, तो क्या नहीं करने दे रहा था, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहला मैटरनिक कहा कि यूरोप में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जैसा यूरोप है, जिस हालत में है, जिस फटी पुरानी हालत में है, यूरोप उसी फटी पुरानी हालत में रहेगा। यहां कोई भी परिवर्तन काम नहीं कर सकता है, कोई भी विकास का कार्य नहीं कर सकता है, यहां कोई भी बदलाव का कार्य नहीं होगा। जिस हालत में है ना, उसी हालत में रहेगा। यानी कि यूरोप में कोई बदलाव न हो, इस प्रकार का कार्य किया गया। समझ गए। मेटरनिक के द्वारा करवाया गया कि यूरोप में कोई बदलाव का कार्य नहीं होगा। उसके बाद सभी जगह पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया, सभी जगह यानी कि पूरे यूरोप भर में पुरानी व्यवस्था को लागू किया गया, जो व्यवस्था लुईस 16वां के शासनकाल में था। जो व्यवस्था लुईस 16वां के शासनकाल में था ना, वही व्यवस्था को पुनः फिर से लागू कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद मेटरनिक का कहनाम था कि शासन करो, लेकिन किसी तरीके का कोई बदलाव या विकास का कार्य नहीं होने दो। समझ गए। मेटरनिक का कहनाम था कि शासन तो करो, लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव या विकास का कार्य नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसके बाद चौथा, प्रेस पर पाबंदी लगा दिया, यानी कि कोई मीडिया वाला छाप भी नहीं सकता है कि हाँ भाई राजा गलत काम कर रहा है। समझ गए ना। राजा गलत काम कर रहा है, या कोई मीडिया वाला को छापने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि प्रेस पर पाबंदी लगा दिया गया। कोई नहीं पेपर अखबार छापेगा, कोई समाचार नहीं दिखाएगा। समझ गए ना। समझ गए। तो प्रेस पर क्या कर दिया गया, पाबंदी लगा दिया गया। अब उसके अलावा नेपोलियन जब था तो नुक्कड़ नाटक करवाता था, नुक्कड़ नाटक, और लोगों को जागरूक करने का काम करता था। इसके अलावा भाषण करवाता था। लोग जब एक जगह जमा होते थे तो उनको जागरूक करता था। सामाजिक सभा बुलाता था, सामाजिक सभा बुला करके लोगों को जागरूक करने का काम करता था। मेटरनिक का किया, नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक सभा, सब पर पाबंदी लगा दिया, सब पर रोक लगा दिया। कहा गया अब कुछ नहीं होगा, नेपोलियन के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है सबको बंद करो, हम कुछ नहीं होने देंगे, और जो करेगा उसको सीधे ऊपर का टिकट काट देंगे। समझ गए ना। तो नुक्कड़ नाटक हो गया, भाषण हो गया, सामाजिक सभा, सब पर पाबंदी लगा दिया। उसके बाद स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया गया। अब कहिएगा क्यों सर, स्कूल और कॉलेज में तो बच्चे पढ़ते हैं, तो यहां पर जासूस को क्यों लगाया गया। इसलिए कि स्कूल में कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं पढ़ाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर हम मेटरनिक के बारे में आपको बता रहे हैं ना, उनके खिलाफ में कि मेटरनिक बहुत खराब आदमी था, तो कहीं मेटरनिक को यह डर था कि स्कूल में सब बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काया तो नहीं जा रहा है कि देखो भाई मेटरनिक एकदम इतना खराब आदमी है, इतना खराब आदमी है, ताकि बच्चे के मन में थोड़ा हमारे प्रति गुस्सा आ जाए, लोगों के मन में हमारे प्रति गुस्सा आ जाए। समझ गए। तो स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया। जोन मास्टर साहब मेटरनिक के बारे में थोड़ा बहुत बोलते थे, तो जासूसवा के कहता था मेटरनिक के, देखिए ना फलानमा स्कूल में ना वो आदमी जो था ना, वो आपके खिलाफ में से बच्चों को भड़का रहा था। अब गया 10 गो आदमी, वो मास्टर साहब को वहां से उठा लिया, उठा करके मेटरनिक के सामने ला करके पटका के, देखिए यही आदमी था जो आपके विरुद्ध में बोल रहा था, सब बच्चों को सिखा रहा था। अब मारते 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 उसको जान मार दिया जाता था। समझ गए। तो डर के मारे कौन बेचारा मास्टर बोले, किसको अपना जान प्यारा नहीं है, बताइए। तो स्कूल और कॉलेज में क्या लगा दिया गया, जासूस लगा दिया गया। समझ गए ना। अब बच्चों को उसके गलत चीजों के बारे में ना पढ़ाइए भी मत, बताइए भी मत, उसका चर्चा तक मत करिए, और नहीं तो फिर जासूस लगल है। समझ गए ना। सीसीटीवी नहीं था, जासूसे लगा दिया था। तो कुल मिलाकर के मेटरनिक एकदम घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, जो कि विकास का कार्य होने ही नहीं देना चाहता था। बताइए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया। हम्म, यहां तक बच्चों को समझ में आ गया।